ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको पांचों सब्जेक्ट में 90% प्लस मिला है, तो ऐसे स्टूडेंट का नाम इधर इंग्लिश में काउंटेड है, फिजिक्स में काउंटेड है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, सो सेम स्टूडेंट 5 बार काउंट हो गया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स 4 सब्जेक्ट्स में 90% प्लस लाए हैं, बट वो 4 सब्जेक्ट कौन से, उसके अलग अलग कॉम्बो है। देयर कुड बी सम स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 4 सब्जेक्ट में 90% प्लस मिला है। ऐसे कुछ हो सकते हैं जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट में 90% प्लस मिला है। ऐसे 4-4 के अलग अलग कॉम्बोज, वैसे ही 3-3 के कॉम्बोज, 2-2 के। कुछ स्टूडेंट होंगे जो एक ही सब्जेक्ट में 90% प्लस लाए। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको एक भी सब्जेक्ट में 90% प्लस नहीं मिला है, जो यहाँ पे बिल्कुल काउंट ही नहीं हुए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप इन दिस डेटा। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जैक्टली कुछ भी ऐसे आंसर निकाल नहीं पाएंगे। We don't know exactly how many students have got maths and biology में 90% plus, how many have got physics, chemistry and maths में 90% plus। ऐसा कुछ भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए डेटा में हम मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, यही निकाल पाएंगे। We will not be able to find anything exactly as such। ठीक है, सो जब ऐसा ओवरलैपिंग डेटा होता है, to make it easy to think about this data, what we do is we think in terms of chocolates being distributed in the class। इसको चॉकलेट थियरी करके भी बोलते हैं। जब चॉकलेट थियरी मतलब क्या, ओवरलैपिंग डेटा जब होता है, you think in terms of chocolates being distributed। तो ऐसे सोचो कि जब भी किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में 90% प्लस मिलेगा, उसको उस सब्जेक्ट का चॉकलेट दिया जाएगा। ठीक है, सो चॉकलेट के ऊपर वो सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। सो इन द 6th स्टैंडर्ड देयर आर 12 स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 90% प्लस इन इंग्लिश। तो ये 12 स्टूडेंट्स को इंग्लिश ऐसा लिखा हुआ एक चॉकलेट मिलने वाला है। सो ईच ऑफ दोस 12 स्टूडेंट्स विल बी रिसीविंग वन चॉकलेट जिसके ऊपर इंग्लिश लिखा होगा। Now understand that those 12 students getting the English chocolate are definitely distinct। Okay, सेम ही स्टूडेंट को इंग्लिश के 2-3 चॉकलेट मिले ऐसा नहीं हो सकता। सेम स्टूडेंट को मल्टीपल चॉकलेट मिल सकते हैं, बट अलग अलग सब्जेक्ट के। जो इंग्लिश के जो 12 चॉकलेट है वो सब अलग स्टूडेंट्स को मिले हैं। वैसे ही उस क्लास में फिजिक्स के 16 चॉकलेट्स बांटे गए। Those 16 chocolates have gone to 16 different students, but it is possible that there are some students who have received both English and physics chocolate। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनको वो 2 चॉकलेट मिले। वैसे ही 15 चॉकलेट बांटे गए केमिस्ट्री के, 22 चॉकलेट्स मैथ्स के, 18 चॉकलेट्स बायोलॉजी के। ठीक है, सो नाउ वी थिंक इन टर्म्स ऑफ पर स्टूडेंट। फॉर ईच स्टूडेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट यू कैन रिसीव? 5। अगर कोई पांचों सब्जेक्ट में 90% प्लस लाता है, उसके पास 5 चॉकलेट होंगे, बट वो पांचों चॉकलेट अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। एंड व्हाट इज द मिनिमम चॉकलेट्स पर स्टूडेंट? 0। अगर किसी को एक भी सब्जेक्ट में 90 प्लस नहीं आया तो उसको 0 चॉकलेट्स मिलेंगे। सो पर स्टूडेंट 0 to 5 चॉकलेट्स। जैसे चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में सोचना है। ओके, so now let's just first focus on 6th standard। Students getting all 5 chocolates, all 5 chocolates। पांचों सब्जेक्ट में 90% प्लस आया है। ऐसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, सोचो। वी आर राइट नाउ ओनली फोकस्ड ऑन 6th स्टैंडर्ड। तो 6th स्टैंडर्ड में पांचों चॉकलेट मिलने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं? 12। गुड। तो 12 कैसे आपको मिला है नंबर? यू लुक एट दिस रो, 6th स्टैंडर्ड के नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसमें सबसे छोटा नंबर है इंग्लिश में 12। नाउ इट इज पॉसिबल कि जो 12 स्टूडेंट को इंग्लिश का चॉकलेट मिला है, वही 12 ये फिजिक्स के 16 में भी प्रेजेंट है, उनको फिजिक्स का भी चॉकलेट मिला है। वही 12 स्टूडेंट इधर केमिस्ट्री में काउंटेड है, वही 12 इधर मैथ्स में है, एज वेल एज बायोलॉजी में है।
So it is possible that there are 12 students who have got all 5 chocolates. वो नंबर 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर वो नंबर 13 होना था, तो अगर वो नंबर 13 होता तो उनको तो इंग्लिश का भी चॉकलेट मिलना चाहिए था. इंग्लिश में है ही अगर 12, मतलब उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते जिनको पांचों चॉकलेट मिले. सो बेसिकली उस रो का सबसे छोटा जो नंबर है, that will be the number of students who have got all 5 chocolates, the maximum possible who have got all 5 chocolates. Good. ठीक है. अभी पांचों चॉकलेट्स मिलने वाला मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या होगा? पांचों चॉकलेट्स मिले ऐसे मिनिमम पॉसिबल नंबर कितना होगा? 0. हाँ, इट विल बी 0. ऐसा हो सकता है कि इस क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसको पांचों चॉकलेट मिले. Now, how will you confirm that it is 0? What you do is you add the total number of chocolates distributed in that class. उस क्लास में टोटल चॉकलेट्स कितने बांटे गए हैं? You add all these 5 numbers. So 22 and 18 is 40. 16 and 15 is another 31. So 71 and 12. 71 and 12 is 83. ठीक है. तो 6th स्टैंडर्ड में टोटल 83 चॉकलेट्स बांटे गए हैं. अगर 83 चॉकलेट्स ही बांटे गए हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट समवन हैज टू गेट 5 चॉकलेट्स. ऐसा हो सकता है कि पूरे क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसको पांचों चॉकलेट मिले. सो अगर ये टोटल आया है 83, इट इज पॉसिबल दैट 30 स्टूडेंट्स में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको पांचों चॉकलेट मिले. सो दैट आंसर देन विल बी 0. बट अगर ये टोटल फॉर एग्जांपल आता 123, ओके, ये नंबर ऐसे कुछ तो होते कि वो ऐड करके 123 आता, जस्ट एज एन एग्जांपल. तो ये पांचों नंबर ऐड करके अगर 123 आता, तो देन पांचों चॉकलेट मिलने वाले स्टूडेंट्स मिनिमम कितने होंगे? हाँ, 3. वेरी गुड. तो ये नंबर ऐड करके अगर 123 आता, तो अभी 30 स्टूडेंट्स में सबको 4-4 चॉकलेट अगर मिलते हैं, 30 स्टूडेंट्स में सबको 4-4 दिए तो हम 120 चॉकलेट ही खत्म कर पाते. तो अगर 123 चॉकलेट्स बांटे गए हैं तो देयर हैव टू बी एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 5 चॉकलेट्स. सो देन दैट मिनिमम नंबर वुड हैव बिकम 3. तो बी केयरफुल, वो हमेशा 0 नहीं होगा. यू हैव टू ऐड एंड चेक. तो हमने वो ऐड करके देखा था कि वो 83 चॉकलेट्स ही बांटे गए 6 स्टैंडर्ड में. तो 83 चॉकलेट्स अगर 30 स्टूडेंट्स में बांटने हैं तो किसी को 5 देने की जरूरत ही नहीं है. इट इज पॉसिबल टू फिनिश ऑफ एवरीथिंग बाय गिविंग 0 स्टूडेंट्स को 5 चॉकलेट. बट अगर वो नंबर 120 से कुछ तो ज्यादा आता है, तो 30 स्टूडेंट्स में सबको 4-4 दिए तो हम 120 ही खत्म कर पाएंगे. तो अगर वो सम अगर 120 से ज्यादा होता तो किसी ना किसी को तो 5 देने की जरूरत होती. So then that minimum would have been 3 if it was total 123. समझा सबको ये? बिफोर वी प्रोसीड, किसी को डाउट है तो पूछ लो. तो पांचों चॉकलेट मिलने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन 6th स्टैंडर्ड इज 12 एंड मिनिमम इज 0. इन द सेम क्लास 0 चॉकलेट्स मिलने वाले, एक भी चॉकलेट नहीं मिला, ऐसे कितने मिनिमम स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम? 0 चॉकलेट्स वाले. एकता मैंने 83 में 3 कहा ही नहीं है, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? मैंने 123 में 3 कहा था, 83 में नहीं. राज 83 में अभी 30 स्टूडेंट्स है. 30 स्टूडेंट्स में हम अगर 4-4 चॉकलेट दिए तो 120 हम खत्म कर पाएंगे ना. तो 83 तो डेफिनेटली वी कैन फिनिश ऑफ विदाउट गिविंग 5 टू एनीवन. तो किसी को 5 चॉकलेट देने की जरूरत ही नहीं थी. 30 स्टूडेंट्स में अगर आप 4-4 देते हो सबको तो 120 तक खत्म कर पाओगे. उससे ज्यादा होते टोटल चॉकलेट्स तो फिर किसी ना किसी को तो 5 देने पड़ते. बट 83 टोटल में किसी को भी देने की जरूरत नहीं. ठीक है. सो नाउ लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ 0 चॉकलेट्स. तो 0 चॉकलेट्स मिलने वाले अगर आपको स्टूडेंट्स मिनिमम रखना है, 0 चॉकलेट्स वाले मिनिमम, तो आंसर विल बी 0.
ऐसा हो सकता है कि एवरीवन हैज गॉट सम चॉकलेट और द अदर। ये 30 स्टूडेंट्स है एंड क्लास में 83 चॉकलेट्स बांटे हैं। अगर 30 स्टूडेंट्स में 83 है तो मतलब सबको एक एक तो मिल ही सकता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग 0 चॉकलेट्स अगर आपको कम रखना है, ऐसे कहो कि सबको कुछ ना कुछ तो चॉकलेट मिलाई है, तो द मिनिमम नंबर विल बी 0। मैक्सिमम सोचो, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको 0 चॉकलेट्स मिले। तो तभी आपको क्या देखना है, ये 30 में से कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम को 90% प्लस मिला है। तो मैथ्स में। तो मैथ्स का चॉकलेट नहीं मिला है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 8। 30 में से 22 स्टूडेंट्स हैव गॉट मैथ्स का चॉकलेट, सो देयर विल बी 8 स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट मैथ्स का चॉकलेट। तो अभी ऐसा हो सकता है कि वो जो 8 स्टूडेंट है जिनको मैथ्स का चॉकलेट नहीं मिला है, उन्हीं को इंग्लिश का भी नहीं मिला है। इंग्लिश के 12 चॉकलेट बांटे हैं, मतलब 18 स्टूडेंट्स को इंग्लिश का नहीं मिला है। तो जो मैथ्स में नहीं मिलने वाले जो 8 है वही उस 18 में काउंटेड है। वैसे फिजिक्स का चॉकलेट नहीं मिलने वाले जो 14 है उसमें वो 8 काउंटेड है, एंड सो ऑन। सो वो जो 8 स्टूडेंट्स है जिनको मैथ्स का चॉकलेट नहीं मिला है, उनको यहाँ पे नहीं मिला है, इधर भी नहीं मिला है, ऐसा हो सकता है। सो द मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट एनी चॉकलेट एट ऑल इज 8। वो नंबर 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, कि अगर 8 से ज्यादा होता, सपोज देयर वर 9 स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट एनी चॉकलेट एट ऑल, तो फिर वो मैथ्स का टोटल नंबर 21 बन जाता। अगर 9 स्टूडेंट्स को मैथ्स का चॉकलेट नहीं मिलेगा तो ओनली 21 को मिलेगा। बट सिंस ये नंबर 22 है, मैक्सिमम ओनली 8 स्टूडेंट्स कुड बी देयर हु हैव नॉट गॉट एनी चॉकलेट एट ऑल। हाँ करेक्ट आकांक्षा, व्हाट यू आर सेइंग इज, अगर आपने ये पांचों नंबर ऐड किए होते और ये सम अगर 30 से कम आता तो ये फिर मिनिमम 0 नहीं हो पाता। तो फॉर एग्जाम्पल ये सारे 5 नंबर ऐड करके 26 ही आता सम, ये सारे नंबर छोटे छोटे होते पांचों नंबर, तो और वो ऐड करके 26 आता, तो अभी सारे 30 स्टूडेंट्स को तो आप एक एक चॉकलेट दे नहीं पाओगे। तो फिर 4 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही जिनके पास बिल्कुल कोई चॉकलेट होगा ही नहीं। निनाद अभी आप कुछ भी पूछे जा रहे हो। 30 स्टूडेंट्स का क्लास है, हमें पता है कि हर स्टूडेंट को मैक्सिमम 5 ही चॉकलेट दे सकते हैं, तो अभी 153 चॉकलेट कहां से आएंगे? सबको 5, सब लोग सारे सब्जेक्ट में 90% प्लस लाते भी है, तो भी 35 150 चॉकलेट होंगे ना, 153 आएंगे कहां से? क्वेश्चन देखो सब। 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, पर स्टूडेंट यू कैन गिव ओनली 5। हाँ यस आकांक्षा, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। चलो, so now that we have seen this data, let us look at the questions. Question number 5 is easy, everyone should be able to quickly answer. ठीक है, so this question is saying, if a scholarship is awarded to all the students from class 6 to class 10 who score more than 90% in each of the 5 subjects, then the number of students who won the scholarship is at most. Okay, so 6 से लेके 10 तक सारे क्लासेस में students who are getting more than 90% in each of the 5 subjects, more than 90% in each of the 5 subjects मतलब क्या, पांचों चॉकलेट मिलने वालों को स्कॉलरशिप मिलेगा। सो ऐसे स्टूडेंट्स आपको एट मोस्ट कितने हैं पूछा है, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। सो वी वांट मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेटिंग ऑल 5 चॉकलेट्स। So that we already have seen how to think. तो अगर मुझे 6th क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहिए गेटिंग ऑल 5 चॉकलेट्स, तो उस रो का सबसे छोटा नंबर जो 12 था वो हमने लिया था। हमने सोचा था कि इंग्लिश में जो 12 स्टूडेंट्स है
जिनको चॉकलेट मिला है, वही 12 स्टूडेंट फिजिक्स में हो सकते हैं, केमिस्ट्री में हो सकते हैं, एंड सो ऑन. सो बेसिकली हर रो का सबसे छोटा नंबर आपको लेना है. सो सिक्स्थ स्टैंडर्ड में दैट विल बी 12. तो सिक्स्थ में मैक्सिमम 12 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको पांचों चॉकलेट्स मिल सकते हैं. सेवेंथ स्टैंडर्ड का सबसे छोटा नंबर उस रो में है 15. इट इज प्रेजेंट ट्वाइस. दैट्स ओके. द स्मॉलेस्ट नंबर इज 15. एट्थ स्टैंडर्ड का सबसे छोटा नंबर है 7. नाइन्थ के लिए सबसे छोटा नंबर है 10. एंड 10th के लिए सबसे छोटा नंबर है 15. तो अभी हर क्लास के लिए व्हाट इज द मैक्सिमम हमने निकाला है. एड देम टुगेदर